नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ है पेपर 2, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, अनाधिकार प्रवेश मना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, उसने जोर जोर से रोने लगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है ऑप्शन सी, ऋण हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका हो सकता है पुष्ट। अगला है, अंकेक्षक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। नेक्स्ट है, जो शत्रु की हत्या करता है। वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। इसका हो सकता है शत्रुघ्न। सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका हो सकता है पथ्य, रास्ता। बेमेल शब्द का युग्म का चयन करना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, अलीक सच। अगला है, गलत पर्यायवाची युग्म चुनिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, इंद्र सचीस। खल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए, इसका हो सकता है दुर्जन। एक क्वेश्चन आया था, समीक्षा करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका हो सकता है समीक्षक। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ का अर्थ ऑप्शन डी हो सकता है, जो कुछ नहीं जानता है। अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका हो सकता है नय। गलत विलोमार्थक शब्द युग्म। तो इसका हो सकता है अर्जन, वर्जन। चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? इसका हो सकता है नश्वर। एक क्वेश्चन था, सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। इसका हो सकता है अश्व या घोटक। निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसका हो सकता है अश्व, घोड़ा। बेमेल अनेकार्थक शब्द युग्म चुनिए। तो इसका हो सकता है अंक, अनंत। निम्नलिखित में से सही अनेकार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसका हो सकता है कर, कोट। सर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका हो सकता है पराजित। इस प्रश्न संख्या 81 से 85 के लिए निर्देश है, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश क्या कहता है? व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है, उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता है। साधु को संतोषी बताया गया है, क्योंकि भोजन मात्र की प्राप्ति से उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी भी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ है। क्या है? सब व्याधियों की जड़ क्या है? असंतोष। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। संतोष रूपी धन मिलने से क्या होता है? ऑप्शन ए हो सकता है वैभव धूल के समान लगता है। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तब क्या होता है? तो इसका हो सकता है मन सदा असंतुष्ट रहता है। संतोष का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हो सकता है मन से है। धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता, यह कथन किसका है? तो ये हो सकता है महात्मा कबीर। एक क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 86 से 90 के लिए, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप गद्यांश देख सकते हैं, कितना सारा है, पूरा पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या कहता है? देश प्रेम का आलंबन है सारा देश, हो सकता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी तब कहलाता है, कब कहला सकता है? तो इसका हो सकता है जब वह देश की प्रत्येक वस्तु के साथ अपनत्व का भाव रखेगा, जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उसके प्रति क्या होता है? तो इसका हो सकता है लोभ या राग। किसको तराजू में नहीं तौला जा सकता है? तो इसका हो सकता है प्रेम को। देश प्रेम की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन सी, परिचय से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।